हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज तो जय माता दी है क्योंकि आज नवरात्रि का दिन है। और फाइनली मैं 4:30 बजे उठी थी क्योंकि मैं लेट नाइट सोई थी और सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा सुबह का मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है पढ़ाई का वो स्किप हो गया क्योंकि मुझे घर के भी थोड़े काम करने थे, साफ़ सफाई भी करनी थी, मंदिर की भी साफ़ सफाई करनी थी और माता जी को स्थापित करना था, कलश भी रखना था। तो मैं घर के कामों में ही बिजी रह गई। आज मैंने सुबह की पढ़ाई नहीं की। ये मैंने बुक परचेज़ की हुई है मिलियन माइंड्स की। तो ये मुझे इसका रिव्यू बहुत अच्छा लगा था और एलटी की मेरे पास कोई बुक नहीं थी तो मैंने इसको मंगा लिया है। फ़िलहाल के लिए एलटी की डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की, जो कि बहुत ही जल्दी आ गई है। इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। फ़िलहाल मैंने देखा था कुछ वीडियोस में तो बोला गया था कि वो जनवरी से पहले नहीं कराएंगे। तो इसी बेस पे मैंने इस बुक को मंगाया था। लेकिन अभी तो डेट भी आ गई है, 7-8 दिसंबर और 21 दिसंबर डेट सेलेक्ट हुई है। फाइनली मेरा अभी इंग्लिश का नहीं आया हुआ है, बस 1 ही 2 दिन में आ भी जाएगा, वो भी कि इंग्लिश सब्जेक्ट की किस डेट पे एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पे मैं उस बुक को देख रही थी, उसके बाद मैंने इसको साइड में रख दिया क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम नहीं था। तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, अनबॉक्स किया था और रख दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने फिर नहाया धोया, घर की साफ़ सफाई करके और पूजा पाठ मैंने की अच्छे से। और उसके बाद मम्मा ने भी बढ़िया से की। यहाँ पे हमने कलश वलश रखा और फिर सबने पूजा पाठ किया। यहाँ कान्हा जी की भी हमने पूजा किया और बढ़िया से मंदिर को सजा दिया था। मंदिर हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। घर वाले ने पूजा किया, दिया बत्ती किया, उसके बाद सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ मेरा और मम्मा का व्रत था फ़िलहाल और हम दोनों ने आज के दिन व्रत रखा था। हम दोनों अष्टमी को ही और व्रत रखते हैं, आगे और पीछे वाला। और पूरा 9 दिन तक अभी तो नहीं रख रहे हैं क्योंकि बेबी भी छोटा है और घर के काम भी रहते हैं। तो अभी मैं 9 दिन का व्रत नहीं रख रही हूँ। और नवरात्रि का सीज़न जब आता है तो उसकी वाइब ही अलग हो जाती है। पूरे मार्केट में, पूरे कहीं भी सुनो एकदम साउंड बजता रहता है, माता जी के सॉन्ग बजते रहते हैं, उनकी वाइब ही अलग होती है। इतना अच्छा लगता है, जैसा लगता है कि हाँ फेस्टिवल अब आ गया है। पूरा शोर शराबा हर जगह होता रहता है और सुनने में कहीं दूर से म्यूज़िक आती रहती है, माता जी के गाने बजते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत ही शांति मिलती है। मैं तो ऊपर जाती हूँ छत पे तो देखती हूँ बगल साइड में माता जी को स्थापना की गई है। बहुत ही अच्छा लगता है, म्यूजिक बजती रहती है, ऐसा लगता है कि हाँ त्यौहार अब आ गया है। और ये वाइब जो होती है ना, पॉजिटिव वाइब, ये बिल्कुल ही अलग होती है। इसमें आपका हर चीज़ आपको पॉजिटिव ही दिखती है। फ़िलहाल फिर मैं घर के कामों को सारा निपटा के सबको खिला पिला के और हम लोगों ने भी फलाहार कर लिया था, हमने मम्मा ने। और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आज तो मेरे बेबी को थोड़ा दिक्कत हो गई, उसको डायपर रैशेस हो गया था। तो ये सिचुएशन आती है तो मेरा बेबी बहुत ही पैनिक करता है, पूरे दिन चिड़चिड़ाता रहता है, रोता रहता है क्योंकि जब भी वो सूसू पास करता है तो रैशेस में इन्फेक्शन हो जाता है, सूसू की वजह से जलन होने लगती है, तो और भी पैनिक करता है। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको डायपर रैशेस वाला जो पाउडर होता है और क्रीम भी मैंने इसको लगा रखी है। तो ये आज बहुत ही परेशान कर रहा था, पापा जी के पास टिक नहीं रहा था। तो फिर मैं लेके आई, मैंने इसको सुला दिया था। तो जब ये सो गया तो मैं फिर इसको यहीं पे लेट छोड़ दिया क्योंकि अगर मैं पापा जी के पास ले जाती तो फिर ये रोने लगता। और फिर मैं अपनी स्टडी टेबल उठा के पढ़ने बैठ गई थी। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी एलटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है और ईएमआरएस की भी वैकेंसी आ गई है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, मैंने भी नहीं किया है, वो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें, जिनका सीटेट सेकंड पेपर क्लियर हुआ है। वैसे मुझे भी 1-2 दिन में मैं भी अपना फॉर्म फिलअप कर लूँगी फ़िलहाल के लिए। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अभी बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होने हैं और जिसका जिसका इसमें सिलेक्शन होना है हो जाना है, नहीं तो फ़िलहाल के लिए 2 से 4 साल आप ऐसे ही लटके रह जाओगे क्योंकि वैकेंसी तभी आती है जब गवर्नमेंट का इलेक्शन होना रहता है। तो अभी इलेक्शन भी आने वाला है तो इसलिए गवर्नमेंट एक्टिव है इस टाइम पे और वो वैकेंसीज़ देने में एकदम लग गई है। फर्स्ट टाइम जब ईएमआरएस का पेपर हुआ था तो एक ही पेपर हुआ था, खाली प्री हुआ था। बट इस टाइम इन्होंने जीआईसी की तरह और एलटी की तरह ही अपना प्री और मेंस कर दिया है। प्री जो है ऑप्शनल पेपर है और मेंस जो है रिटन पेपर है। तो आजकल सब अवेयर हो गए हैं इस चीज़ से। और अभी तो थोड़ा नया नया है क्योंकि एलटी में भी रिटन एग्ज़ाम हो गया है। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था एलटी तो उसमें भी एक ही पेपर हुआ था, बट सेकंड टाइम में अब रिटन कर दिए हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वाला पेपर इजी भी था और इतना ज़्यादा वो नहीं था। बट इस टाइम पे अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 2018 के बाद ही वैकेंसी आई हुई है तो लोग एकदम अवेयर हो चुके हैं
हैं और तैयार बैठे हैं कि कल जैसे एग्ज़ाम की डेट आए फ़िलहाल उनका एग्ज़ाम होना है। बट मेरा अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, बट देखती हूँ जितना हो सकेगा उतना करूँगी। बाकी मुझे रिवाइज़ और पीवाईक्यूज़ और क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने हैं। और फिर मेरा बेबी भी उठ जाता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर क्या 3 साढ़े 3 बजे तक उठता है और मैं 2-3 घंटे यहाँ पे पढ़ ली, 3 साढ़े 3 घंटे मैंने पढ़ा था। और उसके बाद ये उठ गया तो फिर मैं इसके साथ थोड़ी देर मस्ती करने लगी थी, इसको पैम्पर कर रही थी क्योंकि अभी ये बहुत ही रोया हुआ है आज। तो फ़िलहाल के लिए ये मेरे साथ थोड़ा-सा खेलने लगा और फिर ये जब चला गया अपने बाबा और दादी जी के पास तो फिर मैं फिर से अपना स्टडी कंटिन्यू करने लगी क्योंकि फ़िलहाल मैं 6 बजे तक ही पढ़ती हूँ। और इस टाइम पे मेरा सिर्फ स्टडी होता है क्योंकि कोई घर के काम नहीं होते हैं, कोई कुछ और होता नहीं है, गन्नू बाबा जी के पास ही रहते हैं, तो मैं पीछे रूम में आके ही पढ़ लेती हूँ। ऊपर जाती हूँ तो ऊपर ये बिल्कुल भी परेशान करते हैं, वो ऊपर-नीचे सीढ़ियों से करने लगते हैं तो डर लगता है कहीं ये सीढ़ियों से गिर ना जाए, तो इसीलिए मैं पीछे ही आके शांति से बैठ के पढ़ने लगती हूँ। तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ये बाबा जी को ही अपने लेके वो घूमते रहते हैं पूरे घर में। और अभी के लिए फ़िलहाल जो अभी न्यूज़ आई हुई है कि टेट का जो फ़ीस बढ़ी हुई थी वो शायद गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ नहीं करी है। फ़िलहाल मैं कंफ़र्म नहीं हूँ, बट मैंने ऐसे मोटा-मोटा देखा था और जो होगा मैं आगे बताऊँगी आपको कि क्या हुआ है। बट अभी के लिए तो इतना ही। और उसके बाद फिर जिन्होंने सीटेट नहीं क्लियर किया है उनका भी तो अभी कुछ पता नहीं है कि दिसंबर में सीटेट होना है कि नहीं होना है। बट जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है वो अपना फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लें ईएमआरएस का, क्योंकि चांस बहुत ही ज़्यादा हमारे पास गोल्डन चांस है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा मन लगा के पढ़ें क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना जीत की जुनून होनी चाहिए, बाकी पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, कंपटीशन वही बीट कर पाते हैं जिन्होंने अपनी रणनीति के साथ अच्छे से तैयारी कर रखी होती है। फ़िलहाल मैं भी उसी रेस में हूँ, देखती हूँ मेरा आगे का फ्यूचर कैसे जाता है, बट मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।